पुराने जमाने की बात है जब बादशाहों का राज था और लोग सादा जिंदगी गुजारा करते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने खानदान का पेट पालता था। यूसुफ की बीवी फातिमा और घर में 2 छोटे बच्चे थे। घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं था, मगर यूसुफ फिर भी कभी शिकायत ना करता था। वो हमेशा कहता था कि अल्लाह ताली जो भी देता है इसी में बरकत होती है। फातिमा भी सब्र से काम लेती थी। एक दिन यूसुफ जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। वो जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश आने से पहले घर पहुंच सके, मगर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक दरख्त के नीचे छिप गया, मगर बारिश इतनी तेज थी कि उसकी काटी हुई लकड़ियां बारिश में भीग गईं। एक बार तो वो परेशान हो गया कि ये गीले लकड़ियां अब कौन खरीदेगा, मगर फिर उसने अपने आप से कहा कि ये सब अल्लाह की मशीयत है, उसमें भी जरूर कोई हिकमत होगी, इसलिए सब्र करना चाहिए। जब बारिश रखी तो यूसुफ अपनी लकड़ियां उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो ख्यालों में डूबा हुआ था और फिक्रमंद था कि आज शायद लकड़ियां न बकेंगी, बीवी इंतजार में होगी और बच्चे भी भूखे होंगे। बाजार पहुंचकर यूसुफ ने अपनी लकड़ियां नीचे रख दें। तमाम दुकानदार और खरीदार यूसुफ की गैले लकड़ियां देखकर मुना बनाने लगे। कोई कहने लगा, ये कैसी लकड़ियां हैं, पानी में भीगी हुई। और किसी ने कहा, ये तो जलेंगी भी नहीं। यूसुफ ये सुनकर उदास हो गया और दोपहर हो गई, मगर यूसुफ की एक भी लकड़ी न बीची। एक एक करके ग्राहक आते और लकड़ियां देखकर वापस चले जाते। यूसुफ की परेशानी बढ़ती जा रही थी, मगर वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। वो कहता कि ए अल्लाह तो बेहतर जानता है कि मेरे हक में क्या होना चाहिए। जब शाम हुई तो यूसुफ ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। यूसुफ अपना सामान बांधने लगा कि अचानक उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। उसका अमदा लिबास था और वो ऐसा मालूम होता था जैसे कोई अमीर आदमी हो। इस बूढ़े ने यूसुफ के करीब आकर यूसुफ से पूछा कि ये लकड़ियां गीले क्यों हैं। यूसुफ ने सब कुछ सच सच बताते हुए कहा कि आज बारिश की वजह से ये लकड़ियां भीग गईं। बूढ़े हकीम ने यह सुना तो खुशी से कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक हकीम हूं। जो दवा गीले लकड़ी से बनती है वो सूखी लकड़ियों से नहीं बनती। बूढ़े हकीम ने यूसुफ की सारी लकड़ियां खरीद लें और उसे दगनी कीमत दी। यूसुफ की खुशी का ठिकाना न रहा। वो समझ गया कि जो चीज उसे नुकसान लग रही थी वही उसके लिए फायदा बन गई। अल्लाह ताली ने उसके सब्र और उसकी ईमानदारी का उसे अच्छा बदला दिया था। यूसुफ खुशी खुशी घर वापस आ गया तो फातिमा और उसके बच्चे दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। जब उसने ज्यादा पैसे दिखाए तो वो सब हैरान हो गए। छोटा बेटा अहमद बोला, अब आज इतना सारा पैसा कहां से आया? यूसुफ मुस्कुराकर बोला कि बेटा, ये सब अल्लाह की रहमत है। अगले दिन यूसुफ लकड़ियां काटने के लिए घर से निकलने लगा तो उसके दिल में एक ख्याल आया कि अगर वो अपनी सारी लकड़ियां पानी में भिगो दे तो क्या उसे दगनी कीमत मिल सकती है। फिर उसने अपने आप से कहा कि नहीं, ये अल्लाह की आजमाइश हो सकती है, मुझे अपने आप से धोखा न देना चाहिए। जंगल में पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि आज बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है। यूसुफ ने अपनी कुल्हाड़ी तेज की और लकड़ियां काटने में मसरूफ हो गया। यूसुफ लकड़ियां काटते काटते अल्लाह का नाम भी लेता जाता था। उसके दिमाग में हकीम वाली बात भी घूम रही थी कि गीले लकड़ियों का क्या फायदा होता है। दोपहर होते ही यूसुफ खाना खाने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वो अभी खाना खाने के लिए बैठा ही था कि उसने सुना जंगल में शोर मच रहा है और कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। यूसुफ ने उन भागते हुए आदमियों से पूछा कि क्या बात है। एक आदमी ने कहा, जंगल में डाकू आ गए हैं और वो लोगों का सामान लौट रहे हैं। ये सुनकर यूसुफ के दिल में डर पैदा हुआ, क्योंकि उसके पास कल वाले ज्यादा पैसे थे। अगर डाकू इससे वो पैसे छीन लें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर फिर वो अपने आप से कहने लगा कि जो कुछ भी होता है उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। अगर वो बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी, अगर वो छीन जाए तो उसमें भी अल्लाह की हिकमत। फिर यूसुफ ने फैसला किया कि वो घर भाग जाए। यूसुफ भागने के लिए अभी उठा ही था कि उसने देखा कि एक दरख्त के पीछे एक बूढ़ा आदमी छिपा हुआ है। वो बहुत घबराया हुआ है। यूसुफ ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं कल वाला हकीम हूं
और मैं डाकुओं से छिपकर यहाँ पर बैठा हूँ। हकीम ने बताया कि डाकू इसका सारा सामान लौट चुके हैं, जिसमें कीमती दवाइयाँ थीं, और अब वो शहर जाने से डर रहा है। यूसुफ ने कहा कि आप परेशान ना हों, मैं आपको महफूज रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा। अल्लाह ताली हमें बचाएगा। यूसुफ और इस बूढ़े हकीम ने जंगल के छुपे हुए रास्तों में से सफर शुरू किया। यूसुफ अपनी लकड़ियां छोड़ आया था और उसे कोई फिक्र न थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि इंसान की मदद करना अल्लाह को पसंद है। चलते चलते बूढ़े आदमी ने यूसुफ से पूछा कि तुम इतना नेक क्यों हो? तुम मेरे लिए अपनी लकड़ियां क्यों छोड़ आए और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यूसुफ ने कहा कि इंसानों की मदद करना अल्लाह ताली को पसंद है, कि अल्लाह ताली ने हमें एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया है। जब कोई किसी की मदद करता है तो अल्लाह ताली उसकी मदद करता है। कल आपने मेरी मदद की और आज मैं आपकी कर रहा हूँ। हकीम बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा कि तुम्हारा ईमान और तुम्हारा अखलाक देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। शहर पहुंचकर बूढ़ा हकीम कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। मगर यूसुफ ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैंने इंसानियत की खिदमत की है। बूढ़े ने इसरार किया और एक छोटा सा थैला निकाल कर देते हुए कहा कि उसमें जादुई बीज हैं, उन्हें ले जाकर अपने घर के आसपास कहीं बो दे देना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। यूसुफ घर पहुंचा तो उसके हाथ में छोटा सा बीजों का एक थैला था, मगर आज के दिन की उसके पास कोई कमाई न थी। फातिमा ने पूछा कि आज क्या हुआ? यूसुफ ने आज के दिन का सारा वाकया उसे सुना दिया और कहा कि इस बूढ़े हकीम की मदद करना जरूरी था। फातिमा ने कहा, बहुत अच्छा किया, अल्लाह ताली हमारा रिज्क कहीं और से भेज देगा। रात को खाने के वक्त घर में थोड़ा सा आटा और नमक था। बच्चे भूखे थे मगर शिकायत न कर रहे थे। यूसुफ ने उन बीजों को देखा और सोचा कि हकीम ने कहा था ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। फिर सोचने लगा कि पहले अल्लाह ताली से दुआ मांगनी चाहिए, फिर मेहनत करनी चाहिए। इसने अल्लाह से दुआ की और अगले दिन घर के पछवाड़े में थोड़ी सी जगह साफ की और वो अजीब उल गरीब बीज बोने लगा। बीज बिल्कुल आम लग रहे थे, इनमें कोई खास बात नजर न आ रही थी। यूसुफ ने बीज लगाने के बाद उन्हें पानी दिया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक, अगर इनमें कोई हिकमत है तो बरकत अता फरमा। फिर यूसुफ कल्हाड़ी लेकर जंगल वाले रास्ते पर गया। आज वो दौड़ निकल गया ताकि डाकुओं से महफूज रह सके। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से नए दरख्त नजर आ रहे हैं, जिनकी लकड़ियां बहुत ही अच्छी थीं। उसने शुक्र किया और काम शुरू किया। दोपहर के वक्त जब यूसुफ वापस आया तो उसने देखा कि जहां उसने बीज बोए थे वहां छोटे छोटे पौधे निकाल आए हैं। यूसुफ ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आम तौर पर बीज अगने में 2-3 दिन लेते हैं। फातिमा भी ये देखकर बहुत हैरान हुई कि ये तो कमाल हो गया, ये बीज एक दिन में कैसे अग गए। फिर यूसुफ ने अपनी लकड़ियां ले जाकर बाजार में बेच दें। आज की लकड़ियां बहुत अच्छी थीं, इसलिए अच्छी कीमत पर बक गईं और यूसुफ ने वापसी पर खाने पीने का कुछ सामान खरीद लिया। घर पहुंचकर यूसुफ ने देखा तो पौधे और भी बड़े हो गए थे और उनमें छोटे छोटे फूल भी लग गए थे। तीसरे दिन यूसुफ ने देखा कि पौधों में छोटे छोटे फल आ गए हैं। ये फल सुनहरी रंग के थे और बिल्कुल अनोखे लग रहे थे। यूसुफ ने एक फल तोड़कर जब देखा तो उसके अंदर से एक मोती जैसी कोई चीज निकली। ये देखकर यूसुफ के समझ में न आया कि ये क्या चीज है। फिर उसने फैसला किया कि वो ये फल लेकर शहर के बड़े बाजार में जाएगा। वहां जो बड़े ताजिर और जौहरी होते हैं वो बता देंगे कि ये क्या चीज है। फिर उसने कुछ फल तोड़कर एक झोली में रख लिए। फातिमा से कहा कि मैं शहर जा रहा हूं ये फल बेचने के लिए। यूसुफ ने फिर बाजार पहुंचकर शहर के सबसे बड़े जौहरी को ये फल दिखाए। जौहरी ने ये देखते ही आंखें फाड़ दें। ये तो बहुत कीमती हीरे हैं, ये तुम्हें कहां से मिले? यूसुफ ने बताया कि ये मेरे घर में पौधों में लगे हैं। जौहरी ने कहा कि ये तो बहुत अजीब बात है, मैंने ऐसा पहले कभी न देखा। जौहरी ने यूसुफ के तमाम हीरे खरीद लिए और उसे इतनी दौलत दी कि यूसुफ की खुशी की कोई अंतहा न रही। वापस आते वक्त यूसुफ के दिल में खुशी और हैरत थी। उसने समझ लिया कि ये उसके सब्र और नेकी का सला है। मगर फिर उसके दिल में एक और फिक्र पैदा हो गई कि ये अचानक से आने वाली दौलत उसे सीधे राह से न भटका दे। जब यूसुफ घर पहुंचा तो उसके हाथ में बहुत सारी दौलत थी।
फातिमा और उसके बच्चे ये देखकर बहुत हैरान हुए। यूसुफ ने बताया कि वो फल दरअसल कीमती हीरे थे, मगर फिर उसने कहा कि हमें ये न भूलना चाहिए कि ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, क्योंकि दौलत इंसान को मुतकब्बर बना देती है। हमें एहतियात करनी चाहिए। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि यूसुफ लकड़हारा अचानक अमीर हो गया। लोग उसके घर आने लगे और तरह तरह के सवाल पूछने लगे। किसी ने कहा कि उसे खजाना मिला है, किसी ने कहा कि उसने चोरी की है, मगर यूसुफ ने सब कुछ सच सच बता दिया। मगर लोग यकीन न कर रहे थे। गांव का जमींदार मंसूर भी यूसुफ के घर आया और हसद भरी निगाहों से यूसुफ को देखने लगा और यूसुफ से कहने लगा कि यूसुफ, तुमने इतना सारा पैसा कहां से पाया है? जरूर तुमने कोई गलत काम किया है। मगर यूसुफ ने दिल की सफाई से कहा कि यह सब अल्लाह का दिया हुआ है। मगर मंसूर को यकीन न आया और कहने लगा कि अगर ये पूदे वाकई हीरे देते हैं तो मुझे भी कुछ बीज दो। यूसुफ ने कहा कि मेरे पास बस वही बीज थे जो हकीम ने दिए थे। ये सुनकर मंसूर गुस्से से बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ खुद अमीर होना चाहते हो। यूसुफ को ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि लोग उसकी बात पर यकीन न कर रहे। रात को यूसुफ जब नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो उसने घर के बाहर शोर सुना। कुछ लोग चीख रहे थे, आग लग गई है। यूसुफ ने घर से बाहर निकलकर देखा तो कुछ घरों में आग लगी हुई थी और हवा तेज होने की वजह से आग तेजी से फैलती हुई जा रही है। लोग अपना सामान बचाने में मसरूफ थे। ये देखकर यूसुफ ने फैसला किया कि वो लोगों की मदद करेगा। यूसुफ ने अपने पैसों से पानी के लिए बड़े बर्तन मंगवाए। जिन लोगों के घर जल चुके थे, यूसुफ ने उन्हें अपने घर में ठहराया और फातिमा ने उनके लिए खाना पकाया। आग बुझने के बाद यूसुफ ने देखा कि बहुत से लोगों के घर जल चुके थे। उन्हें नए घरों के लिए पैसों की जरूरत थी। यूसुफ ने बगैर कुछ सोचे समझे अपने हीरों से मिले गए पैसे सबके सब उनमें बांट दिए। मंसूर सरदार भी वहां पर मौजूद था और वो यूसुफ की सखावत देखकर शर्मिंदा हो गया और फिर यूसुफ से कहने लगा कि मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर दो। यूसुफ ने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह ताली हम सबको माफ करे। मंसूर ने पूछा कि तुमने अपना सारा पैसा लोगों में क्यों बांट दिया? यूसुफ ने कहा कि जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है, हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन यूसुफ ने देखा कि उसके वो पूदे मर चुके हैं जहां पहले फल लगते थे, अब वहां कुछ न था। फातिमा ने पूछा, क्या आपको अफसोस है? यूसुफ कहने लगा, बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने मुझे ये दौलत इसलिए दी थी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मकसद पूरा हो गया तो ये खत्म हो गए। अब यूसुफ फिर से वही गरीब लकड़हारा था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। पूरे गांव के लोग उसे इज्जत की नजर से देखते थे और गांव के सारे बच्चे उसके पास आकर कहते कि चाचा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। यूसुफ समझ गया था कि असल दौलत लोगों के दिलों में मोहब्बत और अल्लाह की रिजा है। फिर कई महीने गुजर गए और यूसुफ अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया। यूसुफ जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर ले आता और अब गांव के सारे लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब भी कोई मुश्किल में होता तो वो यूसुफ से मदद मांगता और यूसुफ खुशी से उसकी मदद करता था। एक दिन यूसुफ जंगल से लकड़ियां काट कर वापस आ रहा था तो उसने किसी की आवाज सुनी। जब उसने आवाज की तरफ जाकर देखा तो एक कनवे में एक शख्स गिरा हुआ था। उसकी आवाज बहुत डरी हुई लग रही थी। यूसुफ ने अपनी लकड़ियों को एक तरफ रखा और कनवे के पास गया। यूसुफ ने कनवे में देखा कि एक नौजवान कनवे में डूब रहा था। कनवा बहुत गहरा था और इसमें उतरना खतरनाक था। यूसुफ ने अपनी रस्सी निकाली और बगैर कुछ सोचे समझे कनवे में उतर गया ताकि उस नौजवान लड़के को बचा सके। कनवे में पानी बहुत ठंडा था। यूसुफ ने उसे सहारा दिया और उसकी जान बचाने की कोशिश की। लड़का बहुत कमजोर हो चुका था और उसकी सांस अखड़ रही थी। यूसुफ ने पूरी ताकत लगाई और अल्लाह से दुआ मांगी और फिर बड़ी मुश्किल से इस लड़के को लेकर कनवे से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर यूसुफ ने लड़के की देखभाल की और उसे होश में लाया। लड़का खांसी, पानी बाहर निकाला और फिर आंखें खोली। उसने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम अली है और मैं दूसरे गांव से आया था। मैं रास्ता भटक कर यहां आ गया और कनावे में गिर गया। फिर यूसुफ इस लड़के को अपने घर ले गया और फातिमा से कहा कि वो उसकी देखभाल करें।
इस लड़के के कपड़े गैले थे और वो बुखार में था। फिर कई दिन तक इस लड़के का यूसुफ के घर में इलाज चला और यूसुफ अपने पैसों से इस लड़के के लिए दवा खरीदता रहा और उसे बेहतरीन खाना खिलाती रहा। जब अली सेहतमंद हो गया तो उसने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि मैं आपका एहसान जिंदगी भर न भूलूंगा, मगर पहले मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं कोई आम लड़का नहीं हूँ, बल्कि मैं बादशाह का बेटा हूँ। यूसुफ ये सुनकर हैरान हो गया कि उसने किसी शहजादे की जान बचाई है। फिर वो कहने लगा कि अगर आप मेरी जान न बचाते तो मैं मर जाता। अब मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। मगर यूसुफ ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की है, किसी दौलत के लालच में नहीं। शहजादे ने इसरार किया और कहा कि मेरे वालिद साहब बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ दरबार चलें। यूसुफ ने कहा कि मैं एक सादा आदमी हूं, मैं बादशाह से क्या मिलेंगा। अली ने कहा कि आप जैसे नेक लोगों से मिलना भी बादशाहों के लिए इज्जत की बात है। आखिरकार यूसुफ राजी हो गया। अगले दिन महल से उसके लिए घोड़ों की सवारी आई। यूसुफ और अली इन पर सवार होकर महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में अली ने बताया कि मेरे वालिद साहब बादशाह बहुत नेक आदमी हैं। यूसुफ के दिल में खुशी भी थी और खौफ भी। इसे लग रहा था कि अल्लाह ताली उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लाने वाला है। महल पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि बादशाह का महल सोने चांदी से भरा हुआ है, मगर उसका दिल बिल्कुल भी लालची न था। अली ने बादशाह को यूसुफ का तारुफ कराया। बादशाह ने कहा कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सोना, जमीन या मेरे दरबार में कोई बड़ा अहदा। यूसुफ ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा कि बादशाह सलामत, मैंने ये सब अल्लाह की रिजा के लिए किया, किसी इनाम के लालच में नहीं। बादशाह यूसुफ की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह ने कहा कि ऐसे नेक लोग बहुत कम होते हैं, मगर मैं तुम्हें खाली हाथ न जाने दूंगा। फिर यूसुफ ने कहा कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे गांव में एक पानी का कनवा खद दीजिए, वहां के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। बादशाह ने यह सुनकर फौरन हुक्म दिया कि न सिर्फ एक बल्कि 3-3 पानी के कनवे खदवाए जाएं और साथ ही मस्जिद और बच्चों के लिए मदरसा भी बनवाया जाए। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और साथ ही बादशाह ने एक छोटा सा संदूक यूसुफ को दिया और कहा, उसे घर जाकर खोलना। यूसुफ ने घर जाकर उसे खोला। संदूक में कुछ दौलत और एक खत था। खत पर लिखा था कि यह तुम्हारी जरूरत के लिए है। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। यूसुफ ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वही बूढ़ा हकीम था जिसने उसे जादुई बीज दिए थे। वो कहने लगा, यूसुफ तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। मैंने पहले तुम्हें दौलत देकर आजमाया और फिर खतरे में डालकर तुमने न खुद गर्जी की और न लालच किया। अब अल्लाह तुम्हें हमेशा की बरकत देगा। इतना कहकर हकीम गायब हो गया। इस दिन के बाद यूसुफ की हर मेहनत में बरकत होती और गांव के लोग उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे। और जब भी उससे कोई कामयाबी का सबब पूछता तो वो कहता, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो और सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला ना छोड़ता। अगर आपको एसआर मॉरल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी एसआर मॉरल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कथीरन।